पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। आज हम संत के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में संत का होना क्यों जरूरी है? संत हमारे जीवन में कौन सा बदलाव ला देते हैं? संत ही हमें इस मोह माया रूपी संसार से उठा करके परमात्मा की गोद में पहुंचा देते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनि करहि कृपा राम चरण रति देहु। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो बालक हूँ परंतु आप सरल चित्त, जगत का हित करने वाले, मेरे स्वभाव को आप जानते हैं, इसलिए मेरे बाल वचन को सुन करके मेरे ऊपर कृपा करके मुझे राम जी के चरणों में प्रीति देना। हे प्रभु, मैं श्री राम जी के चरणों में सदा रहूं, उनका गान करता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। संत मिलने को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत मिलने को जा रहे हो, संत से मिलने जा रहे हो, तो हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। हमारे पास दौलत आदि नहीं होना चाहिए। माया मन कपटता को छोड़ करके जाएं। तज माया अभिमान, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, ऐसा जो अभिमान करके हम अगर संत के पास जाते हैं तो हमें जो प्राप्त होना है वो नहीं हो सकता। इसीलिए संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जैसे ही संत मिलन को जाते हैं तो मन अभिमान को छोड़ करके जाएं, माया अभिमान को छोड़ करके जाएं, तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर हमें कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होगा। क्योंकि संत इस संसार में परोपकार करने के ही लिए जन्म लेते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीरा सन नहीं, और परहित के समान कोई धर्म नहीं। इसीलिए संत परहित दूसरों का कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं। दूसरों की कमियों को दूर करने के लिए, दूसरे अगर परेशान हैं, दुखी हैं, तो उनके दुख को दूर करने भगवान ने संत का प्राकट्य किया। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी। संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि जहाँ संत मिल जाते हैं वहाँ हरि कथा प्राप्त होती है, और हरि कथा से जीवन का कल्याण होता है। इसलिए कहा संत मिल सकते हैं, परंतु हमारे पुण्य पुंज मिला ही नहीं सकता। जब हमारे पास पुण्य पुंज होते हैं तब संत का मिलन होता है, पुण्य पुंज बिना मिला ही न सकता। अगर आपके पास पुण्य पुंज है तो आपको संत मिलेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही, अज्ञान हेतु कृत माह मोह मदान्धकारं नासं विदाय ही तदोदयते विवेकः। जब हमारे भाग्य उदय होता है, कई जन्मों के पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं, तब हमें संत की प्राप्ति होती है। संत की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती कि कहीं भी जाकर के संत मिल जाए। संत का मिलना बहुत कठिन है, और कलयुग में तो सबसे कठिन माना गया है। अगर संत मिल जाए तो हमारे ऊपर या हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार आदि है, ये संत के सत्संग से नष्ट हो जाते हैं, और हमें विवेक की प्राप्ति होती है। सही क्या है, गलत क्या है, यह हम समझ सकते हैं। इसलिए भी संत का होना जरूरी है। भगवान भी संत की महिमा नहीं गा सकते। संत इस संसार में एक सूर्य के समान है, जो कि अंधकार को दूर कर हमें प्रकाश देते हैं। हमें प्रकाश देकर के हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं। वही संत का कार्य है। संत जीवन की अमूल्य धरोहर है। इसलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा भी संत के पास जाते थे, उनसे सलाह लेते थे। अगर कोई दुखी हो जाता था, कोई बेचैन हो जाता, अपना राजकाज नहीं संभाल पाते थे, तो राजा के पास, तो संत के पास जाते थे। संत उन्हें अपने जीवन का अनुभव बताते थे। उनके जीवन, उनके
वंश का वर्णन करते थे। तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे वीर राजा उत्पन्न हुए, दानी राजा उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने धर्म, अपने राज्य के लिए अपने तन, मन और जीवन को भी अर्पण कर दिया। जब हम संत के पास जाते हैं तो अनेक इतिहास पुराण की संत चर्चा करते हैं, जिससे हमारा जीवन दुख से सुख की ओर परिवर्तन हो जाता है। संत भगवान के शरण में पहुंचाते हैं। भगवान के भजन किस तरह से करना चाहिए, भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए, शुद्धि अशुद्धि के बारे में बताते हैं। संत इस माया से मायाधीश के पास कैसे जाए, वहां तक भी पता संत बताते हैं। इसलिए संत भगवान को अति प्रिय है। मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक संत को मानो। ओम शांति शांति शांति। इसीलिए भगवान ने भी कहा है कि उधो में संत सदा अति प्यारे। हे उधो, मुझे संत सबसे ज्यादा प्रिय है। मेरे कारण भोग तजे सब, रिश्ते नाते सारे, उधो मैं संत सदा अति प्यारे। मैं भी हारा हूँ संतों से, पर संत किसी से न हारे। उधो मैं संत सदा, मुझे संत सबसे प्रिय है। तरोवर सरोवर संत जन, चौथा वर्षे नीर, परमारथ के कारणे संत धरा शरीर। परमार्थ के कारण ही सरोवर ने संत ने मेघ में अपना शरीर धारण किया। मेघ भी परोपकार के लिए बरसता है, सरोवर भी परोपकार के लिए होता है, तरोवर पेड़ भी परोपकार के लिए होते हैं, और संत भी परोपकार के लिए होता है। इसलिए जब कहीं मुश्किलें घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सतगुरु की शरण आइए। आप फिर सतगुरु की शरण आइए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, राधे रानी की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सभी संतों की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।